हम पढ़ रहे हैं गणित एनसीईआरटी कक्षा 10। उसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। उसकी एक्सरसाइज 2.3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं और उसमें हमने बहुपदों का भागफल बहुत अच्छे से और आराम से सीखा है। अब यहाँ पर हम आपको भागफल ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल आपको शून्यक से मतलब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है, ये प्रश्न में है, तो केवल उसके बारे में हम ज़्यादा बताएंगे। आपको अगर बहुपदों का भागफल बहुत अच्छे से समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 की लिंक दी हुई है। उस लिंक में जाकर के आप पहले क्वेश्चन के 1st, 2nd और 3rd तीनों को बहुत अच्छे से करें। निश्चित रूप से आपको बहुपदों का भागफल बहुत अच्छे से बनने लगेगा। मैं आपका गणित एजुकेटर राकेश ठाकुर और आपको मैं गणित समझा रहा हूं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2, उसका 1st, 2nd और 3rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप तैयार हो जाएं मानसिक रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए प्रश्न दूसरा, प्रश्न को पढ़िए। क्या लिखा है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें पहला बहुपद कौन सा है? t² - 3 और यहाँ पर x² + 3x + 1, यहाँ पर x³ - 3x + 1, ये पहले बहुपद हैं। और दूसरे बहुपद ये लिखे हुए हैं 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12, इसी प्रकार यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। मतलब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि हम इसमें इसका भाग दें कि इसमें इसका भाग दें, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। यहाँ प्रश्न खुद बोल रहा है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्रथम बहुपद कौन सा है? ये वाला। और द्वितीय बहुपद कौन सा है? ये वाला। तो अब आप बताइए कि यहाँ t की घात 4 है और यहाँ t की घात 2 है, तो स्वाभाविक है कि ये t की घात 4 वाला जो बहुपद है ये भाज्य होगा और t² वाला जो बहुपद है वो भाजक होगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो भाजक है वो इस दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले प्रश्न में हमने जो भाग दिया था वही काम यहाँ पर भी करना है। केवल इसमें एक लास्ट में उत्तर लिखना होता है। अगर इसमें शेषफल 0 आता है तो हम कह देते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और अगर 0 के अलावा शेषफल और कुछ भी आता है, 0 के अलावा स्टूडेंट कुछ भी आए, तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बस इन प्रश्नों में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो शेषफल है वो 0 अगर आता है तो ये चीज इसका गुणनखंड है। और इसी प्रकार इसमें भी अगर इसका भाग इसमें देते हैं और शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, और अगर नहीं आता तो नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से बहुपद में पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है और किस सवाल में पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो उसके लिए भाग हम आपको सिखा चुके हैं और बता भी चुके हैं बहुत अच्छे से। तो हम भाग यहाँ पर आपको नहीं सिखा रहे हैं। भाग कृपया आप पहले प्रश्न में जाकर सीखें जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम हल करते हैं प्रश्न 2 का पहला।
तो देखिए हमने पहले देख लिए कि ये दोनों मानक रूप में हैं, यहाँ लिख लिए मानक रूप में हैं, वो आप जानते हैं ऐसा लिखते हैं। उसके बाद ये पूरी भाग प्रक्रिया हमने किया। अब यहाँ पर स्टूडेंटों को एक परेशानी और आती है। अभी तक हमने x लिखकर सवाल को सॉल्व किया था, तो आप ध्यान रखिए t हो या x हो या y हो या आबासादा कुछ भी हो, आपको ये पता है कि वो चीज़ें क्या है स्टूडेंट, चर हैं। क्या चीज़ है वो, चर हैं। तो चर की में t x y z a b c d कुछ भी लिखा जाए उसको आप x के जैसे ही व्यवहार कर सकते हैं, मतलब समस्त चर एक से होते हैं। पुरानी बुकों में a b c d t की जगह में आबासादा हुआ करता था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाग हमको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था। तो आपने ये पूरा भाग दे लेंगे और भाग देने के बाद आपको मेनली चेक करना है कि आपका जो शेषफल है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, वरना अगर शेषफल 0 नहीं आता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसमें हमने सीधे लिख दिया कि चूंकि शेषफल 0 आ रहा है, ये लिखे हमने चूंकि शेषफल 0 है, अतः ये पहला बहुपद t² - 3, दूसरे बहुपद 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12 का एक गुणनखंड है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे सवाल में भी ऐसा ही करना है, हमको पूरा भाग देते चलना है और भाग देने के बाद देखना है कि शेषफल क्या आया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आता है तो हम लिख देते हैं कि चूंकि शेषफल 0 है अतः दिया गया भाजक दिए गए भाज्य का एक गुणनखंड है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 में भी हमने वही किया, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दिया है और भाग देने के बाद अब यहाँ ध्यान देंगे, आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, भाग देने के बाद 2 आ रहा है शेषफल, 0 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, अतः दिया गया भाजक दिए गए भाज्य का एक गुणनखंड नहीं है। ये भाजक और भाज्य की जगह आप लिख सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका ये दूसरा प्रश्न पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप पहले प्रश्न को अवश्य देखें या फिर वीडियो में कमेंट करें, हम आपके इस समस्या का हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।